दर्शन पूजन कराने वालों में शामिल रहे पुरोहितों में कितनी खुशी है और इन पुरोहितों ने पीएम से क्या कुछ फरियाद की वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण जी, जो कि पुरोहित हैं और वो उन पुरोहित दल में भी शामिल थे जब प्रधानमंत्री मोदी अंदर पूजा करने के लिए पहुंचे, तो आप उस वक्त मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अंदर पूजा की है, क्या खास पूजा हुई वहां पर और क्या आप भी उस दौरान उपस्थित थे? क्या खास हुई? देखिए, यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समाज का ना एक एरिया बटा हुआ है। उनके जो प्राचीन तीर्थ पुरोहित और गुजराती भाषा में उसको गौर बोलते हैं, गौर प्रवीण जी उनके साथ में थे और वो हमेशा ही साथ में रहे और एक ही व्यक्ति जा सकता है, उसी को अधिकार भी है। हम मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रधानमंत्री जी का हमने प्रांगण में स्वागत किया और उनको मंदिर के अंदर भेजा। हमने एक ज्ञापन के साथ में प्रधानमंत्री जी को यहाँ की व्यवस्थाओं से और जो करने जा रहे हैं उससे भी हमने अवगत करवाया है। मेनली तो यहाँ का जैसे रिकंस्ट्रक्शन है। हम केदारनाथ में करीबन 2.5 घंटे रुकने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर नारायण भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वो भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले आखिरी गांव माणा पहुंचे, जहां पर उन्होंने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और कहा कि अब से हर सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव नहीं पहला गांव माना जाएगा। माणा से जुड़ी 25 साल पुरानी यादें भी साझा की और त्योहार के मौके पर गर्व का एहसास भी करवाया। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री की दिवाली सरहद वाली, वो गांव जो आखिरी नहीं, जहां से सीमा की शुरुआत होती है, वो गांव जहां सेना के जवान दिन रात सरहद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनके बीच मोदी की ये दिवाली बेहद खास है। त्योहार का उपहार और बेहतरीन हो जाता है जब देश के प्रधान बाबा बद्रीनाथ से देश की खुशहाली की कामना करते हैं। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित श्री बद्री विशाल धाम, जिसके दर्शन भर से जीवन धन्य हो जाए। जय बद्री विशाल, जय बद्री। भगवान विष्णु का वो अलौकिक धाम, जिसके दर्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ की ओर खींचे चले आए। ललाट पर लाल चंदन, चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री मोदी बाबा बद्री के द्वार जब पधारे तो हर ओर खुशी और जश्न का माहौल था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते रहे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की भक्तिमय दिवाली केदार से शुरू होकर जब बद्रीनाथ पहुंची तो लोग जोश से भर गए। पहाड़ी इलाकों से आए लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिखे और बद्री विशाल के जयकारों के बीच दिवाली का जश्न और दुगुना हो गया। जब माणा गांव में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और उत्तराखंड की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। समुद्र तल से करीब 10,227 फीट की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसे माणा गांव में भोटिया जनजाति के करीब 150 परिवार निवास करते हैं। ये गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। गांव की महिलाएं ऊन का लव्वा और अंगूड़ी पहनती हैं और कुछ ऐसा ही नजारा प्रधानमंत्री के आगमन पर भी दिखा, जब महिलाओं ने नृत्य प्रदर्शनी कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। त्योहार के मौके पर गर्व का एहसास और विरासत की बात के साथ पीएम मोदी ने माणा गांव से देशवासियों को बधाई दी और भगवान बद्री विशाल के दरबार से लोक कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।